मुबारकबाद देना चाहता हूं। अल्लाह ताला ने खास करम किया इस मुल्क पे। अल्लाह ताला के करम से, उसके खास फजल से अल्लाह ताला ने हमें मई के महीने में जो हमारी जंग हुई भारत से, उसमें अल्लाह ने हमें सुरखरू किया, हमें अल्लाह ताला ने इज्जत दी और पूरी दुनिया में दी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जब हम बाहर जाते हैं, मुल्क से बाहर जाते हैं, मैं आपको ये बात पूरे यकीन से कह रहा हूं, पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं, एक वाज़ेह फर्क हम देखते हैं पाकिस्तानियों की इज्जत में। वो जो पाकिस्तान का पासपोर्ट है, आज उसकी इज्जत अल्लाह ताला ने करवाई है, किसी बंदे ने नहीं कराई, उस मालिक की वजह से, उसके करम की वजह से मुमकिन हुई है। और आज आप जाके जब देखते हैं, आप वो मुमालिक जो शायद हमें समझते थे कि शायद ये लोग सिर्फ हमसे इमदाद मांगने आते हैं, पैसे मांगने आते हैं, आज उनको एहसास हुआ कि नहीं, उनको पाकिस्तान की जरूरत है, उनको भी पाकिस्तान की जरूरत है। और आज हम उनसे जब बात करते हैं तो बराबरी की सतह पे करते हैं। क्या ये, मैं आप सब से पूछना चाहता हूं, क्या ये मुमकिन है कि कोई जंग हो और हमारे भी त्यारे फजा में हो और दुश्मन के त्यारे भी फजा में हो, और अल्लाह ताला आपको ये इस्तिताअत दे कि आप दुश्मन के 7 त्यारे गिरा दे और दुश्मन की तरफ से आपका एक त्यारे को भी नुकसान ना पहुंचे? क्या ये, मैं आप सबसे भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या ये अल्लाह के खास करम के बगैर मुमकिन है? जब अल्लाह ताला के कलाम को हम पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने हाथी वालों को, अबाबील के वो जो पत्थर लेके आए थे, उनसे मार दिया, उनको नेस्तो नाबूद कर दिया। तो उसके करम के बगैर ये कैसे मुमकिन था? आपको पता है हमारे से डबल जहाज थे उस वक्त, जब लड़ाई हो रही थी तो उस वक्त उनके जहाज डबल थे। अगर हमारे 40 थे तो उनके 80 थे। हमने उनके 7 जहाज गिराए हैं। दुनिया का बेहतरीन जहाज उनके पास था, राफील। वो राफील हमने 4 गिराए हैं। और आज तक वो कंपनी जो है, राफील की कंपनी जो है, वो पूरी दुनिया में बताती फिरती है कि हमारे जहाज का कोई कसूर नहीं था, वो इन्होंने चलाने ही नहीं आते सन। और आपको पता है कि जो हमारे जहाज थे, जो माशाल्लाह हमारी टेक्नोलॉजी चाइना के ताउन से बनी हुई है, जिसमें हमारे चाइना ने हमारा साथ दिया, और उस जंग में हमारे साथ कौन कौन खड़ा हुआ? हमारे साथ चाइना नंबर 1 खड़ा हुआ, हमारे साथ तुर्की खड़ा हुआ, हमारे साथ अजरबैजान खड़ा हुआ, और ऐसे खड़े हुए जैसे भाई एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। और इसी ने आज अल्लाह का शुक्र है आपके त्यारों ने जब उनके 7 त्यारे गिराए, पूरी दुनिया में दहशत फैल गई। आज आपको पता है कितनी दुनिया में आपके जहाज बिक रहे हैं? आपने कल भी पढ़ा होगा, हमारे जो एयर चीफ है वो गए हैं इराक में, जाके वो जहाज बेच रहे हैं। इसी तरह हमारे पास पूरी दुनिया में हमें जो है वो लोग हमारे जहाजों के लिए खरीदार हैं, हमसे खरीदना चाहते हैं हमारे जहाज। कभी आज तक सुना था ये बात कि पाकिस्तान के जहाज कोई खरीदेगा? अल्लाह के करम से आज आप दुनिया को अपने जहाज बेच रहे हैं। आज आपके पास दुनिया से ये आ रहा है ऑर्डर के जी हमें जहाज बेचे, हमें टेक्नोलॉजी बेचे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारी फौज का वकार, पाकिस्तान का वकार पूरी दुनिया में जो है उसको बढ़ाया। और मैं सारे दोस्तों को कहना चाहता हूं कि अल्लाह के खास करम के बाद इसमें हमारी पाक फौज ने इस हमारे इज्जत में और हमारे नाम के पूरी दुनिया के फैलने में हमारी फौज ने कलीदी किरदार अदा किया। और हमारा जो सिपह सलार है, हमारे सिपह सलार ने, हाफिज साहब ने इसके लिए कलीदी किरदार अदा किया है। जब आपका सिपह सलार बहादुर होता है ना,
फौज भी सारी इकट्ठी हो जाती है। फौज के अंदर भी वो जज्बा आता है। अगर आपने जंग लड़नी होती है तो सबसे जरूरी क्या होता है? सबसे जरूरी आपका जर्नैल बहादुर होना चाहिए। अगर जर्नैल बहादुर है ना, एक एक सिपाही बहादुर है उसके पीछे। जब लीडर बहादुर है, उसके पीछे पूरी कौम बहादुर है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करम किया। आज जब आपने सबने सुना होगा, वो अमेरिका का सदर है डोनाल्ड ट्रंप, वो जहां भी जाता है, जो भी तकरीर करता है, वो क्या कहता है? वो कहता है जनाब भारत के 7 प्यारे गिर गए और मैंने बड़ी मुश्किल से इनकी जंग बचाई है। कहता है ना, सुना ना आप सबने, हर जगह पे उसने कहा है। और उसने साथ ये भी कहा है कि जनाब मोदी ने मुझे फोन करके मिन्नत की कि यार हमारी जंग जो है रुकवा दो। और आज वो जो बड़े अकड़ अकड़ के चलते थे, अल्लाह ताला के खास करम के साथ आज पूरी दुनिया में उनका सर झुक गया और अल्लाह ताला ने आपका सर बुलंद कर दिया। हमारे लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है ना, वो है पाकिस्तान की सलामती। आज आप पूरी दुनिया के हालात देखें। आपने देखा वेनेजुएला में क्या हुआ? वेनेजुएला का सदर अपने घर में सो रहा था। अमेरिका उसको घर से सोए हुए उसको और उसकी बीवी को उठा के ले गया। जिन मुल्कों में ताकत नहीं होती, जिन मुल्कों में फौज कमजोर होती है, जिन मुल्कों में फौज और अवाम इकट्ठी नहीं होती, उस मुल्क में कभी भी तरक्की नहीं हो सकती। उस मुल्क में कभी भी अमन सुकून नहीं हो सकता। ये पूरी दुनिया से आज सीखने की बात है। हमारे ये जो इस्लामी ममालिक है, शाम है, यमन है, आपका लिबिया है, क्या हो रहा है वहां पे? क्या चीज की कमी है? क्या वहां पे पैसे की कमी है? क्या लिबिया में पैसे की कमी है? वो माला माल है तेल से, मदनियात से। अल्लाह ताला ने उसको हर चीज दी, तो कमी किस बात की है? फौज नहीं है, मजबूत मुल्क का दिफा करने वाला कोई नहीं है, तो क्या हाल हो गया? बदअमनी है, इंतशार है, समझ नहीं आती कौन किस कब्जे, कौन कौन से हिस्से पे किस किसने कब्जा किया हुआ। अगर आज आपके मुल्क को कोई मैली आंख से नहीं देख रहा, तो अल्लाह के करम के बाद किसकी वजह से है? बताएं, जरा ऊंची बताएं, किसकी वजह से है? और जो पाक फौज के खिलाफ बोले, क्या वो मुल्क का वफादार हो सकता?